देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी एक टाइप ही है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। मतलब एक संख्या है, पता नहीं क्या है, लेकिन 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 4 बचता है। और बोलता है उसी संख्या के वर्ग को 7 से भागा देंगे, उसी संख्या के वर्ग को मतलब n स्क्वायर को 7 से भाग देंगे, तो अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा। ऐसा ही क्वेश्चन है ना, तो सोचना नहीं है इसमें। देखिए करना क्या है, जो रिमाइंडर बचा है ना उसी का स्क्वायर कर लीजिए। मतलब क्या करना है, देखिए n को 7 से भाग दिए 4 बचा, n स्क्वायर को 7 से भाग देंगे क्या बचेगा। सोचिए कि n स्क्वायर को हम लिखते हैं क्या, फिर से दिखाते हैं। देखिए n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन डिवाइड बाई 7। जब n को भागा दिए 4 बचा, तो इसका मतलब यहाँ 4 बचेगा, यहाँ भी 4 बचेगा, इसलिए बोले थे स्क्वायर कर लीजिए। इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा, इसको भाग देने पे 16 बचेगा। चूँकि जिससे भाग दे रहे उससे बड़ा है संख्या, तो एक बार और भाग लगेगा, तो 7 से कितना बार लगेगा, 2 बार लगेगा। आप बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। आया समझ में। देखिए किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। देखिए कोई संख्या है, नहीं पता कौन सा संख्या है, लेकिन उसको किससे भाग दिए हम लोग, 280 से भाग देने पर, किसी संख्या को 280 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचता है, 73। तो बोलता उसी संख्या को, देखिए इस बार हमको उसी संख्या को भाग देना, दूसरा संख्या नहीं है, उसी संख्या को भाग देना है। उसी संख्या को 35 से भाग देना, किससे, तो बोलता है रिमाइंडर क्या बचेगा। यही ना पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम 280 से भाग देते इसको भी तो फिर से 73 बचता। इस बार हम भाग दे रहे हैं 35 से, इसका मतलब 280 को देखना है। देखिए 280 से भाग दे रहे हैं, 35 से भाग दे रहे हैं, पर ये देखिए 280 के अंदर 35 आता है कि नहीं, आता है। 35 दूनी 70, 70 गुना 4 आता है। इसका मतलब 280 में 73 बचा है, तो 35 में 73 बचेगा। लेकिन 73 बड़ा हो जाता है 35 से, हो जाता है बड़ा, तो करना क्या है इसमें, भाग लगेगा और लगा दीजिए। तो 35 दूनी 70, इस बार रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। इसका मीनिंग समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिएगा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ही संख्या को 2 अलग अलग संख्या से भाग दे रहे हैं। देखिए n को एक बार 280 से, एक बार 35 से भाग दे रहे हैं। एक बार रिमाइंडर दे दिया, दूसरा रिमाइंडर पूछा है, तो देखिएगा सुनिएगा अच्छा से। यहाँ करना क्या होता है, जो संख्या पहली बार जिससे भाग दिए हैं, दूसरी बार जिससे भाग देना है, वो संख्या के टेबल में अगर ये आ गया तो करना क्या है, सीधा इसका रिमाइंडर को इससे भाग दे देना। मीनिंग समझ में आया। ये सवाल हमेशा आपके पास आएगा, इजी सवाल है। इससे इसको भागा दिए, इससे इसको भाग देना है, ठीक। यहाँ रिमाइंडर 73 बचा, यहाँ क्या बचेगा पता नहीं है। देखना है कि जिससे दूसरा बार भाग दे रहे हैं उसका टेबल में आता है, तो सीधा इसको भाग दे देना। मीनिंग समझ में आया है। जब नहीं आएगा तब वो अलग क्वेश्चन होगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभक्त हैं। मतलब पहली 100 गो धनात्मक संख्या जिसको क्या बोला है, वो 3 से भाग लगे या 4 से भाग लगे, ऐसी संख्या बताना है। 3 से या 4 से, ऐसी संख्या कितनी है, समझ में आए। ऐसे क्वेश्चन को करना क्या होता है, देखिए जो 3 से भाग लगेगा 4 से भाग लगेगा, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आप देखिए 3 और 4 से दोनों से कौन सा संख्या भाग लगेगा, मतलब 12 से कौन सा संख्या भाग लगेगा। मीनिंग समझ में आया। 3 से भाग लगा दिए, 4 से भाग लगा दिए, तो ऐसा संख्या जरूर मिलेगा आपको कि जो 12 से भी भाग लगेगा। मतलब ये हुआ कि दोनों से भाग लग रहा हो। जैसे 12 जो है 1 से लेकर 100 तक में आता है, वो 3 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा, लेकिन 12 जो है इन दोनों से भी तो भाग लगेगा। तो वो संख्या नहीं लेना, वो क्या बोला, 3 से या 4 से, मतलब एक ही जन से भाग लगना चाहिए, दोनों में से किसी से, दोनों से नहीं। तो हमको क्या करना होगा, इससे जितना संख्या भाग लगेगा, इससे जितना संख्या भाग लगेगा, और जो दोनों से लगेगा वो वाला हटा लेना है, ताकि वो रिपीट हो जाएगा। आए समझ में। तो हमको यहाँ पे क्या देखना होगा, दोनों से भाग लगने का मतलब एलसीएम इसका 12 से भाग लगना। तो बताइए 3 से भाग लगाएंगे तो कितनी संख्या भाग लग सकता है, 33 गो। 4 से लगाएंगे तो 25 गो, और 12 से लगाएंगे तो 8 गो। तो इन दोनों को जोड़ देना है, 33 और 25 कितना हो जाएगा, 33 से 25 58, और 58 में से 8 चल जाएगा तो कितना बचेगा। तो ऐसा 50 गो संख्या होगा जो 3 या 4 से भाग लगेगा। मीनिंग समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, बोलता है 300 से 1000 के बीच 7 से भाग लगने वाली संख्याएं कितनी हैं। 7 से भाग लगने वाली संख्या का मतलब हो गया 7 से जो मल्टीपल में आएगा वही भाग लगेगा। तो देखिए करना क्या होता है, अब बोलेंगे 300 संख्या से 1000 संख्या के बीच, मतलब 300 से 1000 के बीच। तो इसमें करना क्या होता है,
कि 1 से लेके 1000 संख्या तक जितना भाग लगेगा वो, और 1 से लेके 300 तक जो लगेगा वो, उसको हटा लेंगे तो बचेगा क्या 300 के बाद। तो ऐसा करने में समय लगता है। करना क्या है समझिए, अब 300 को भाग दीजिए, कै बार लगेगा, 7 चौक 28, बचेगा मेरे पास यहाँ पर 2, 7 दूनी 14, मतलब 42 बार। और इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 दूनी 14, 42 बार। मतलब 1 से लेकर 1000 तक 142 गो है, और 1 से लेकर 300 तक 42 गो है। तो हमसे पूछा कहाँ से, 300 से लेकर 1000 तक, तो इसके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, इसका बीच का डिफरेंस कितना है 100। मतलब 100 संख्याएँ जो है वो 300 से 1000 के बीच में है, जो 7 से भाग लगेंगे। मीनिंग समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए। इस टाइप का पैटर्न भी आपको मिलेगा पेपर में, ध्यान सुनिएगा। लिखा हुआ 3 का पावर 71, 3 का पावर 72, 3 का पावर 73, 3 का पावर 74, 3 का पावर 75, इन सभी का टोटल किससे भाग लगेगा, किससे भाग लगेगा, भाग उसी से लगेगा जो इसका फैक्टर होगा। मीनिंग समझ में आया, यहाँ से जो निकलेगा उसी से भाग लगेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए करना क्या है, इन सभी में आप कॉमन ले लीजिए 3 का पावर 71, 3 का पावर जैसे 71 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 का पावर 71 कॉमन ले लेते 1 बचेगा, यहाँ 3 का पावर 1 बचेगा, 3 का पावर 71 कॉमन ले लिए तो 3 का पावर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ 3 का पावर 2 बचेगा, यहाँ 3 का पावर 3 बचेगा, यहाँ 3 का पावर 4 बचेगा। ये चीज़ कॉपी में जब करेंगे तो शॉर्टकट कर लीजिएगा, डायरेक्ट लीजिएगा 1, 3, 9, 27, 81 डायरेक्ट लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 3 का पावर 71 ब्रैकेट में 1 + 3 + 9 + 27 + 81, इसको जोड़ते हैं हम लोग, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे 100, 108, 108, 9, 117, 117 और 4, 121, मतलब 121 को गुना किससे करेंगे, 3 का पावर 71 से। देखिए भाग लगाने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा भाग नहीं लगाना है इसमें, देखिए इसका टोटल क्या दिखा, ये दिखा, ये भाग लगे, ये भाग लगे, इसका मतलब ये भाग लग गया। आया समझ में। जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे मैं यहाँ लिखे 15 को हमको भाग देना है 3 से, किससे 3 से, तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुना 3, तो ये 3 से क्या भाग नहीं लगा, 15 का ही ना पार्ट है ये, तो हमको ये भाग नहीं लगेगा, ये तो लगेगा। तो देखना है कि 121 को कौन भाग देगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो 121 को भाग कौन देगा 11। तो ये सवाल को ऐसा ही करना होता है, मतलब इसका ये फैक्टर ढूंढना है, तो इसका फैक्टर में कौन आ गया 11 आ गया, आंसर क्या हो गया 11। तो ये संख्या कितना दूर तोड़ना है और जो बचेगा उसको देखना है कि ऑप्शंस में से किससे डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर है।